पता है जितनी जल्दी तुम ये जान लेते हो ना कि अपने मामलात के हल के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से रुजू करोगे, उतनी तेज़ी से ही आसानी तुम तक पहुंचेगी। हाँ, ये सच है कि सुनता वो सबकी है, हाजित रवा वो सबका है, निगहबान वो सबका है, लेकिन उन लोगों की सदा वो ख़ास तौर पर सुनता है जो सबसे पहले उसके दर पर झोली फैलाते हैं, जो अपनी हर मुश्किल और परेशानी सबसे पहले उसे बताते हैं और फिर उसी से मदद के तलबगार होते हैं और फिर इकरार करते हैं कि मैं बेबस हूँ, तो मेरी मदद कर। फिर वो उनकी ऐसे सुनता है कि पलक झपकते ही मुश्किल आसानी में बदल जाती है। गमों में खुशियों की शहनाइयाँ सुनाई देने लगती हैं, आंखों में आंसू और होंठों पर फैलती मुस्कुराहट रब की एक हसीन इनायत का मुंह बोलता सबूत होती है कि अल्लाह आपने इतनी जल्दी मेरी मुराद सुन ली। अभी तो मैं अपने दर्द को अल्फाज में परो ही नहीं सका था, फिर भी आपने मेरे दर्द की दवा की। और पता है, मैं कभी कभी जब नमाज अदा करने में देर कर दूं ना, तो मेरी अम्मी जान मुझसे नाराज़ होती हैं कि क्यों अजान के फ़ौरन बाद नमाज अदा नहीं की। एक दिन ऐसा ही हुआ कि नमाज अदा करने में थोड़ी देर हो गई, तो अम्मी जान मुझसे नाराज़ हो गई। तो मैंने कहा कि अम्मी जी, थोड़ी देर से पढ़ने से कुछ नहीं होता, बस ये है कि नमाज का मुकर्रर वक्त ख़त्म ना हो, बाकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नियत देखते हैं कि मेरा बंदा मेरे एक बुलावे पर मेरी तरफ चल कर आया है और फिर उसकी हाजिरी को कबूलियत की मिराज बख्शते हैं, और सबसे बढ़कर वो बहुत मेहरबान है। तब अम्मी जान ने एक बहुत ही उम्दा बात कही कि बेटा, पता है, जैसे एक उस्ताद क्लास के सारे बच्चों का रिकॉर्ड रजिस्टर में दर्ज रखता है और जब उस्ताद क्लास शुरू होने पर क्लास में आकर बच्चों की हाजिरी लगाना शुरू करता है तो कुछ बच्चे क्लास में ही मौजूद नहीं होते या कुछ मुकर्रर वक्त पर ना आ सके, लेकिन थोड़े थोड़े वक्त तक वो भी क्लास का हिस्सा बन गए। और कुछ बच्चे पहले से लेक्चर के लिए तैयार बैठे होते हैं। हाजिरी तो सबकी लगेगी और नाम हर किसी का पुकारा जाएगा, जो क्लास में पहले से मौजूद थे और जो बाद में आए, लेकिन जो क्लास में पहले से मौजूद थे उनकी हाजिरी पहले लगेगी और उनसे उस्ताद खुश भी होगा कि ये मेरे फर्माबरदार और अच्छे बच्चे हैं। और जो देर से आएंगे उस्ताद उनसे भी राजी होगा, उन्हें क्लास से बाहर नहीं निकाल देगा कि देर से आए हो, लेकिन वो दूसरे नंबर पर ही रहेंगे। इसीलिए जो जैसे अल्लाह को पुकारेगा वो वैसे ही अजर पाएगा। बच्चे की नमाज भी तो हमारी हाजिरी ही है अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हजूर के। बस वो देखता ये है कि हम उसके बुलावे से पहले ही इस तैयारी में खड़े होते हैं या फिर देर से आते हैं। वो नीयत भी देखता है और तड़प भी देखता है कि मेरा बंदा मुझसे मिलने के लिए कितना बेताब है।